कृष्ण स्नेह, कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली, कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। स्नेहियों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार किन कारणों से लिया था? अगर नहीं तो आइए आज के एपिसोड में हम आपका विस्तृत परिचय इस तथ्य से कराते हैं। यूं तो प्रभु मधुसूदन का जन्म मुख्य रूप से दुराचारी कंस के संहार हेतु ही हुआ था, परंतु और भी कई ऐसे उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति के लिए प्रभु का आविर्भाव कृष्णावतार में हुआ। गीता के एक श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ यानी अर्जुन को अपने इस अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तभी तो प्रभु के चरण वंदन हेतु हम कहते हैं, वसी वपुषी वसीदे वसनम जलादभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, केशव धृत हलधर रूप, जय जगदीश हरे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे, तब प्रभु ने उनके इस अहंकार को चूर्ण करने के लिए माधव का अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान विष्णु के बैकुंठ के द्वारपालों जय और विजय को उनके जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रभु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। कथानुसार जब जय और विजय को ऋषि सनकादि से यह अभिशाप मिला कि अगले 3 जन्मों तक उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना होगा, तब उन दोनों ने ऋषि से मोक्ष प्राप्ति का पथ बताने का आग्रह किया था। सनकादि ने तब उन्हें कहा कि उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होंगे। इसके बाद अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनने के पश्चात तीसरे जन्म में उन दोनों ने शिशुपाल और कंस के रूप में जन्म लिया। तब नारायण ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उन दोनों का वध करते हुए उन्हें जन्म चक्र से मुक्ति दिलाई थी। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप थे। वहीं भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं जय और विजय को शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब तुम लोग राक्षस बनकर जन्म लोगे तो तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं भक्तों कि मथुरा के राजा दुराचारी कंस ने धरती पर जन्म के बाद से ही धरती पर हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचार, पूर्ण शासन का कष्ट प्रजा सहित साधु संत भी भोग रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को शाप के अनुसार जीवन से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया था। वही एक अन्य मान्यता अनुसार द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। इसके साथ ही जनसंख्या का भार भी काफी बढ़ गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का बहुत असंतुलन दिखाई देने लगता। अतः इस शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अपना अवतार धारण किया। वहीं श्री कृष्ण अवतार से एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है। जब स्वयं धरती ने प्रभु से परित्राण का अनुग्रह किया और श्री कृष्ण ने अपना 8वां अवतार लिया। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ने लगा और असुरों के इस अत्याचार से स्वयं धरती माता भी नहीं बच पा रही थी, तब उन्होंने सहसा एक गाय का रूप धारण किया और अपने उद्धार की आशा लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंची। उनकी सारी व्यथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें
अपने साथ भगवान विष्णु की शरण में चलने को कहा। सभी देवताओं और पृथ्वी माता के साथ ब्रह्मा जी जब हरिधाम पहुंचे तो देखा कि भगवान निद्रा में लीन है। तब सभी ने उनकी स्तुति करना शुरू किया और इसके प्रभाव से उन्होंने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी से आने का कारण पूछा। तब धरती माता आगे आई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस संसार में हो रहे पाप और अत्याचारों के बोझ तले दबी जा रही हूं। कृपया आप ही अब मेरा उद्धार करो भगवान। पृथ्वी माता की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे धरती, तुम चिंतित ना हो। मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अपना 8वां अवतार लूंगा और तुम्हें इन अत्याचारों से मुक्त करवाऊंगा। इसके साथ ही श्री हरि ने बाकी देवताओं से कहा, तुम सभी लोग ब्रजभूमि जाओ और ग्वाल वंश में अपना शरीर धारण कर लो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। इसके बाद प्रभु ने वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और इस धरती को कंस, चाणूर, पूतना, कालिया और न जाने कितने ही अत्याचारी असुरों से मुक्ति दिलाई। इतना ही नहीं स्नेहियों, अपने अवतार काल में मधुसूदन ने जीवन के हर रस से अपने भक्तों का साक्षात्कार कराया, फिर चाहे वह बाल रस हो या प्रेम रस। तभी तो हम प्रभु को मुरली मनोहर और रास रचैया जैसे नामों से भी जानते हैं। तो भक्तजनों, श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम जानेंगे संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ सिखाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।